अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तत् अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। बराबर है। तो इसमें बताया है जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत भरा पड़ा हुआ है, उस ब्रह्म को अविनाशी तो जान ले। कैसा? जिसका विनाश नहीं होता है वो अविनाशी। जिस तत्व से ये संपूर्ण अनात्म जगत भरा पड़ा हुआ है, उसको तो क्या करो, अविनाशी ऐसा जान लो। अस्य अव्ययस्य विनाशम कश्चित् न कर्तुम अर्हति। बराबर है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अस्य अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। बराबर। अस्य अव्ययस्य जो जरा ही अपरिणामी है, उसका विनाश इस जगत में कोई ही करना संभव नहीं, क्योंकि वो अव्यय है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। किम पुनः तत् यत् सदैव सर्वदा एव अस्ति। जो सत होता है, सर्वदा सत होता है, वो क्या है? किम तत् उच्यते, कहते हैं अविनाशी थे। अविनाशी च न विनष्टम शीलम अस्य। क्या? न विनष्टुम शीलम अस्य। विनाश होने का जिसका स्वभाव नहीं है, उसको क्या कहते? लाल करो। तू शब्द असतो विशेषणार्थ। अविनाशी तू, ये क्या है? तू शब्द असतः। असत मतलब असत, असतः मतलब पंचमी है। असतः सकाशात। विशेषणार्थ मतलब भेद करणार्थ, अतिशय करणार्थ। असत से ये भिन्न है, ये बताने के लिए तू शब्द है। अविनाशी तो तद्विद्धि। तद्विद्धि मतलब विजानी ही, जान लो। किम प्रश्न चिन्ह ये न सर्वम इदम जगत ततम मतलब व्याप्तम। किससे? ये न मतलब सदाख्येन ब्रह्माणा सकाशात सकाशम साकाशम। साकाशम मतलब आकाशेन एव घटादयो। सर्वम इदम जगत ततम, जैसा आकाश से वैसा ही इस सदाख्य ब्रह्म से। आकाश से जैसे घटादि व्याप्त होते हैं, उसी तरह ब्रह्म से ही क्या करता है, ये सब व्याप्त है। विनाशम मतलब अदर्शनम। अदर्शनम मतलब अभावम। कस्य? अव्ययस्य। अव्यय से मतलब
न वेति। वेति मतलब उपचय अपचयो न याति तत् अव्ययम। कोटक में बंद करो। क्या विनाशम मतलब अदर्शनम अभावम अव्ययस्य। न वेति उपचय अपचयो न याति तद अव्ययम। जो घटना बढ़ना जिसका नहीं है वो अव्यय है। तस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति। कोटक में न एतत् सदाख्यम ब्रह्म स्वेन रूपेण व्यति मतलब व्यभिचरति। क्यों? निरवयत्वान देहादिवत। ये जो सदाख्य ब्रह्म स्वेन रूपेण न व्यति मतलब व्यभिचरति। कैसे? क्यों? वो निरवय है। देहादिवत न वेति। देहादि सावयव है ना, तो उसमें व्यभिचार होता है, मगर ब्रह्म सावयव नहीं है, इसलिए उसमें व्यभिचार नहीं होता है, परिणाम नहीं होता है। ये स्वेन न वेति। नापि आत्मीय न। आत्मीय न मतलब तत्संबंधी दूसरे किसी से। नापि आत्मीय न। क्यों? आत्मीय अभावात। यथा देवदत्त। देवदत्त से दूसरे किसी में क्या परिणाम होगा कि नहीं होगा? होगा। वो मारेगा, गले लगाएगा, कुछ न कुछ होगा। उसी तरह आत्मीय न वेति ऐसा लिखो, ऊपर लिखा आत्मीय न वेति। क्यों? आत्मीय अभावान। यथा देवदत्त। देवदत्त तो व्यति। क्यों? उसके आत्मीय तो भाई बहन पुत्र पौत्र आजा पंजा कोई न कोई तो हो गया ना। उसी तरह ये आत्मीय न अपि न व्यति ऊपर लिखो और हेतु है आत्मीय अभावात। यथा देवदत्तो धन हान्या व्यति। क्योंकि धन उसका आत्मीय था ना, तो उसकी हानि होगी तो दुख को प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। न तो एवं ब्रह्म व्यति। इस तरह ब्रह्म विकार को प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण विराम। अतो अव्यस्य अस्य ब्रह्मण विनाशम न कच्चित कर्तुम अर्हति। पूर्ण विराम। जो विकार को प्राप्त होगा उसका ही कोई विनाश कर सकता है। ये विकार को ही प्राप्त नहीं होता है तो इसका विनाश कौन करेगा? कर्तुम अर्हति। पूर्ण विराम। न कच्चित आत्मानं विनाशयितुम शक्नोति। कोई भी आत्मा का विनाश करना शक्य नहीं। ईश्वरोपि, वो ईश्वर भी हो, ईश्वर सबको नष्ट करने में समर्थ है, मगर आत्मा को विनाश कोई नहीं कर सकता। न कच्चित आत्मानं विनाशयितुम शक्नोति ईश्वरोपि सन। ऊपर लिखो सन। आत्मा ही ब्रह्म। क्यों? स्वात्मनि च क्रिया विरोधान। आत्मा ही ब्रह्म है। क्यों? आत्मा में क्या हो गया? क्रिया नहीं होती है। ब्रह्म में क्रिया नहीं होती, आत्मा में क्रिया नहीं होती। आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। बराबर है। अब असत क्या है? किम तद असत यत् स्वात्म सत्ताम व्यभिचरति इति उच्यते। बराबर है। किम पुनस्तद असत यत् स्वात्म सत्ताम व्यभिचर। अपनी सत्ता को
व्यभिचार करता है, दूर हट जाता है। वो क्या है? उच्यते अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः अनाशनो परमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। नित्यस्य शरीरिणः, क्या? नित्यस्य शरीरिणः इमे देहा अंतवंत उक्ताः। नित्य जो शरीरी है, शरीरी के ऊपर लिखो देही है, उसके ये देह कैसे हैं? अंतवंत इमे देहा, ये देह कौन है? अंत वाले हैं। किसके? नित्यस्य उक्ता शरीरेण नित्यस्य इमे देहा अंतवंतः उक्ताः। बराबर। किसका ये विशेषण है? शरीरिण के। अनाशिनः अप्रमेयस्य, है ना। तस्माद् युध्यस्व भारत, हे भारत, इसलिए तू युद्ध करो। क्यों? जो शरीरी है, अनाशी है, अप्रमेय है, उसके ये नित्य हैं, उसके ये देह अंत वाले हैं। बराबर है। अंतवंत इति अंतवंतः, कोटक में लिखो अंतो विनाशो विद्यते येषां ते अंतवंत कोटक बंद। यह अंतवंत का अर्थ है। क्या? अंतवंत मतलब अंतो विनाशो विद्यते येषां ते अंतवंतः। अंतवंत का अर्थ हो गया अंत। अंत का अर्थ है विनाशो, विद्यते येषां ते अंतवंत। कौन? देहा। ऊपर लिखो देहा। यथा मृगतृष्णिका उदका दौ सद्बुद्धिर अनुवृत्ता। क्या? मृगतृष्णिका मतलब मृगजळ उन्हाळ्यामध्ये दिसते। यथा मृगतृष्णिका उदका दौ सद्बुद्धि अनुवृत्ता, जो मृगजल सत्य है, सत्य है, इस तरह जो सद्बुद्धि अनुवृत्ता स्वल्प विराम, क्या होते? उसका विच्छेद होता है। कब? प्रमाण निरूपणांते विच्छिद्यन्ते। पास चले जाए तो वो और आगे जाते हैं, उसके आगे चले जाए तो वो और आगे जाते हैं। तो नहीं है ना जल, फिर जल कभी आगे आगे थोड़ा जाता है। हाँ, नदी में चला जाता है, तालाब में जल होगा तो नहीं जाता है, वहाँ स्थिर होता है। वहाँ चला गया तो वो और आगे गया, उधर चला गया तो वो और आगे गया। जल नहीं है। प्रमाण निरूपणांते विच्छिद्यन्ते। प्रमाण का निरूपण करने चले जाए तो उसका क्या होता है? विच्छेद होता है, विच्छिद्यते। स तस्याः अंत, वो उसका क्या है? स तस्याः अंत, अंतवंत में देहा। जैसे क्या होगा? यथा मृगतृष्णिकादौ सद्बुद्धिर अनुता प्रमाण निरूपणांते विच्छिद्यन्ते। वो क्या है? स तस्याः अंत, पूर्ण विराम। बुद्धि का, सद्बुद्धि का विच्छेद, यही उनका अंत है, पूर्ण विराम। तथा इमे देहा, पूर्ण विराम दूर करो। स्वप्न माया देहादिवच्च अंतवंतः।
किसके? नित्यस्य शरीरण। नित्यस्य शरीरण मतलब शरीरवत हो। वो कैसा है? नित्य शरीरी कैसा है? अनाशिनो अप्रेमेय अंतवंत इति उक्ता विवेकी भी इत्यर्थ। जो शरीरीय हैं, अप्रेमेय हैं, अविनाशी हैं, उसके ये देह ये भी कैसे हैं? अंतवंत इति उक्ता। किसने? विवेक वीर इत्यर्थ। बोल रहे हैं कोटक में नित्यस्य अनाशिनः इति। नित्य है ना और अनाशी है ना। जो अनाशी है वही नित्य है ना, जो नित्य है अनाशी है ना। पुनरुक्ति हो गई ना। नित्यस्य अनाशिनः, ये क्या है? पुनरुक्ति। लिखो, ऊपर लिखो, नित्यस्य अनाशिनः अधोरेखा करके पुनरुक्ति। न पुनरुक्तम। क्यों? नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च। क्या? नित्यत्व दो प्रकार के हैं, नाश भी दो प्रकार का है। क्या क्या अर्थ हो गया? हाँ, नित्य से अनाशी नहीं। आप पुनरुक्ति कर रहे हो। एक बार नित्य का है ना, अनाशी कहने की जरूर नहीं। अनाशी कह दिया है तो नित्य कहने की जरूर नहीं है। फिर भी कह रहे तो पुनरुक्ति हो रहा है। तो बोल रहे पुनरुक्ति नहीं है। क्यों? नित्यत्व दो प्रकार का होता है। लोक में नित्यत्व दो प्रकार का, नाश भी दो प्रकार का होगा। यथा देहो भस्मीभूतो अदर्शनम गतो नष्ट इति उच्यते ना। क्या? यथा देहो भस्मीभूतो अदर्शनम गतो नष्ट इति उच्यते। पूर्ण विराम। विद्यमानो अपि अन्यथा परिणतो व्याधादि युक्तो जातो नष्ट इति उच्यते ना। मरणासन्न हो गया है, श्वास के लिए क्या ऑक्सीजन लगा दिया है, फिर बाकी सब लोग बोलते तो कुछ नहीं, नष्ट आहे, कामात राहिला नाही असंच म्हणतात की नाही, बोलून दाखवत नाही। मन का भाव तो वही होता है ना कि ये क्या हो गया, नष्ट हो गया है। तो दो प्रकार का विद्यमानो अपि कार्याभावात नष्ट इति उच्यते, है ना। गाड़ी जब तक चलती है तो गाड़ी कहता है, और गाड़ी जब क्या हो गया चलने नहीं लगेगी तो उसको क्या कहते हैं, भंगार कहते हैं, है ना। गाड़ी है कि नहीं, पर गाड़ी में गाड़ीत्व जो है उसका निकल गया, फिर भी गाड़ी है ना। तो उसको क्या कहते हैं, गाड़ी नष्ट हो गई, काम की नहीं रह गई। बराबर है। विद्यमानो अपि अन्यथा परिणतो हो व्याधादि युक्तो जातो नष्ट इति उच्यते। तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन अपि नाशेन असंबंधो अस्य इत्यर्थ। नाश दो प्रकार का होने पर बराबर है। द्विविधेन अपि नाशेन
असंबंधो अस्य, अस्य मतलब देह न आत्मा, दो प्रकार का नाश, क्या जो पूर्णता क्या हो अदर्शन हो गया ऐसा नहीं है, वो भी नाश है, और दर्शन हो रहा है मगर काम नहीं हो गया तो उसको भी नष्ट कहा जाता है ना। क्या? काम नहीं कर रहा है, परवे जैसा खुरपनी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, पड़ा रहा है, खा रहा है, नष्ट इति उच्यते। तो इसी तरह दो विनाश हो गए ना, निरवशेषीन नाश, ये एक प्रकार का नाश। टीका में देखो, नाश से निरवशेषत्वेन नाश एक, और सावशत्वेन च नाश सिद्धे द्वैविध्यम फलितम इति आह। क्या है? नाशस्य निरवशेषत्वेन, निरवशेषत्वेन सावशेषत्वेन च सिद्धे द्वे विद्धे फलितम आह तत्र इति। विशेषणाभ्याम दो विशेषण देने से, है ना, आत्मा कैसा कूटस्थ है, अपरिणामी है, आत्मा कैसा नित्य है, इस तरह बोला है। लाल करो, विशेषणाभ्याम मतलब कौन से विशेषण? नित्य और अविनाशी। टीका में देखो, ऊपर लिखो, विशेषणाभ्याम नित्यत्वेन अविशनित अविनाशित्वेन च नाशेन असंबंधो अस्येत। किसी प्रकार का नाश, सावशेष नाश, निरवशेष नाश आत्मा का नहीं हो सकता है। बराबर है। अन्यथा पृथ्व्यादिवत अपि नित्यत्वम स्यात् आत्मनः। नहीं तो क्या हो गया, पृथ्वी भी बहुत काल तक रहती है ना, काल भी, दिशा भी, है ना, ये अनंत काल तक रहते। अन्यथा अन्यथा पृथ्व्यादिवत अपि नित्यत्वम, परिणामी नित्यत्वम, परिणाम से नित्यत्व, परिणामी नित्यत्वम आत्मन तन्मा भूत इति नित्यस्य अनाशिन इति आह। अप्रमेय च न प्रमेय च प्रत्यक्षादि प्रमाणैर अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थ। क्या? अन्यथा मतलब पृथ्व्यादिवत अपि नित्यत्वम स्यात् आत्मनः। क्या? तन्मा भूत इति नित्य से अनाशन इति अप्रमेय से न प्रमेय से प्रत्यक्षादि प्रमाणे अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थ। कोष्टक में अप्रमेय का अर्थ क्या? प्रत्यक्षादि परिणाम से परिच्छिन्न नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है वो। ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते ना, ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते स्वल्पवराम प्रत्यक्षादीनाम च पूर्वम। बोलते न आत्मन स्वतः सिद्धत्वात्, आत्मा स्वतः सिद्ध है प्रत्यक्षादि प्रमाण से या दूसरे किसी से उसको सिद्ध करने की जरूर नहीं।
आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्, आत्मा स्वतः सिद्ध है, उसको दूसरे किसी को सिद्ध करने की जरूर नहीं है। सिद्ध आत्मनि, आत्मा जो सिद्ध है उसमें प्रमातरी कौन, आत्मा कौन, प्रमाता है। प्रमातरी सिद्धे आत्मनि स्वल्प नाम प्रमित से हो प्रमेय प्रमाण अन्वेषणा भवति। बराबर है। जो प्रमाता सिद्ध है ना, उसका क्या है, प्रमित्सो हो और प्रमेय प्रमाण अन्वेषणा भवति। प्रमातरी मतलब प्रमित्सु, क्या, प्रमातरी मतलब प्रमित्सु कौन, आत्मनि, क्या, प्रमेय प्रमाण अन्वेषणा भवति। प्रमेय की और प्रमाण की क्या होती है, अन्वेषणा भवति। प्रमेय प्रमाण अन्वेषणा भवति। नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय पश्चात प्रमेयम परिच्छेदाय प्रवर्तते। क्या, पूर्वम इत्थम अहम, उद्धरण चिन्ह करो, मैं ऐसा हूं, क्या, पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय, ऐसा स्वयं को न जानते हुए, पश्चात प्रमेय प्रमेच्छेदाय न लाओ या न प्रवर्तते, स्वयं को जाने बिना दूसरे किसी को जानने के लिए वो प्रयत्न नहीं करता। प्रथम स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं को न जाने बिना पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय, प्रमेय का परिच्छेद करने के लिए, जानने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। नहीं आत्मा नाम कस्यचित् अप्रसिद्धो भवति। आत्मा नाम की क्या है, किसी कोई अप्रसिद्ध नहीं है। आत्मा नाम कस्यचित् अप्रसिद्धो भवति। किसी को भी आत्मा ये अप्रसिद्ध नहीं होता है, अप्रसिद्धो भवति। इसके नीचे टिप्पणी है, आत्मन सर्वलोक प्रसिद्धत्वाच्च, आत्मा सर्वलोक प्रसिद्ध होने से तस्मिन् न प्रमाणम अन्वेषणीयम, उसमें प्रमाण का अन्वेषण करने की जरूर नहीं है। आत्मनः सर्वलोक प्रसिद्धत्वाच्च तस्मिन् प्रमाण न प्रमाण अन्वेषणीयम, उसमें प्रमाण का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। हो गया। शास्त्र तो अंत्यम प्रमाणम अत धर्माध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते, न तो अन्यानार्थम ज्ञापकत्वेन। शास्त्र तो कैसा, अंत्यम प्रमाणम, अंत्यम प्रमाणम मतलब प्रमाण कितने है, चार है ना, कौन, प्रत्यक्ष, अनुमान,
अंत्य प्रमाण कौन है? शब्द ना। अंत्य के ऊपर लिखो शब्द प्रमाण। शास्त्रम तु अंत्यम प्रमाणम, शब्द प्रमाण जिसमें है। शास्त्रम तु अंत्यम प्रमाणम, अतद्धर्म्यो अध्यारोपण मात्र निवर्तकम। जो परमात्मा के धर्म है उसको तद्धर्म, जो परमात्मा के धर्म नहीं उसको अतद्धर्म। परमात्मा पर परमात्मा के जो धर्म नहीं उसका आरोप होता है, उसको क्या कहते? अतद्धर्म अध्यारोपणम। क्या कहते हैं? माँ उस अतद्धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते। क्या करता है? आत्मा तो सिद्ध होता है, तो फिर प्रमाण की क्या जरूरी है? आत्मा होता तो दिखता, मगर आत्मा पर अन्य धर्म आरोपित है ना, जो आत्मा से भिन्न धर्म है। तो शास्त्र क्या करते हैं? अतत धर्म को क्या करता है? दूर करता है। इतना ही काम क्या होता है? शास्त्र प्रमाण क्या करता है? अतत धर्म का निवर्तन करता है। आत्मा तो सिद्ध ही होता है। आत्मा पर अध्यारोपित जो दूसरे धर्म है उसका क्या करते हैं? निवर्तन करता है। प्रमाणत्वम। इसी तरह आप क्या होता है? शब्द प्रमाण बन जाता है। आत्मा पर आरोपित अन्य धर्म को क्या करता है? निवर्तन करता है। इसलिए क्या हो गया है? शब्द प्रमाण होता है। अज्ञात अर्थ को ज्ञापकत्वेन शास्त्र प्रमाण नहीं है। क्या है? जो मालूम नहीं है ना, वो अर्थ को बता रहा है, वो शास्त्र है। उसको क्या कहते हैं? अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन शास्त्रस्य प्रमाणम। क्या? अज्ञात अर्थ को बताएगा तो उसको शास्त्र कहते हैं। शास्त्रस्य शास्त्रत्वम किम? अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व। तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन यह शास्त्र प्रवृत्त नहीं होता है, तो क्या हो? अध्यारोपित अर्थ निवर्तक। आत्मनि अध्यारोपित अर्थ निवर्तकत्वेन प्रमाण होता है शास्त्र। किस लिए प्रमाण होता है? क्योंकि आत्मा पहले से सिद्ध है ना, आत्मा अज्ञात नहीं है ना, तो अज्ञात ज्ञापकत्वेन शास्त्र प्रमाण नहीं रहता है। फिर कैसा है? जो पूर्व से सिद्ध है मगर उसके ऊपर क्या चढ़ा है? धूल चढ़ी है, तो धूल दूर करने का काम शास्त्र करता है। वो ऊपर लिखो। आत्मनः सिद्धत्वा स्वात्म सिद्धत्वात् शास्त्र आत्म आरोपित अर्थ निवर्तकत्वेन। क्या? आत्म आरोपित अर्थ निवर्तकत्वेन प्रमाणम भवति। न तु अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। बराबर है क्या? शास्त्र प्रमाण केन रूपेण भवति?
आत्मनि आरोपित धर्म निवर्तकत्वेन प्रमाणम भवति केन न भवति अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन प्रमाणम न होती, है ना। ऊपर लिखो शास्त्र से प्रामाण्यम, एक अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन, दोन आत्मने आरोपित धर्म निवर्तकत्वेन शास्त्र प्रमाण होता है। शास्त्र किस रूप से प्रमाण होता है? दो, कैसे? अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन, दूसरा आत्मनि आरोपित धर्म निवर्तकत्वेन। बराबर आहे? लिहिलं, वाचून दाखवा। शास्त्र से प्रामाण्यम, एक अज्ञातार्थ निवर्तकत्वेन, दोन आत्मनि अध्यारोपित अर्थ धर्म निवर्तकत्वेन शास्त्र प्रमाण होता है। इथे यहाँ अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन प्रमाण होने की जरूर नहीं, क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्ध है। क्या है? आत्मा को स्वतः सिद्ध हम मानते हैं। श्रुति है तथा च श्रुति यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म य आत्मा सर्वांतर। अपने अंदर जो आत्मा है उसको अपने को अनुभव नहीं आता है क्या मैं हूं करके? क्या आता है क्या? नहीं। मैं हूं ये अर्थ सब जानते हैं कि नहीं जानते? है ना। जानते हैं तो आत्मा को तुम जानते हो। किसी को भाई तुम नहीं हो ऐसा कहे तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। वो मारने को उठा है कि नहीं? हमको क्यों कहता है कि तुम नहीं हो? तुम नहीं हो करके वो मारने को निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हो गया। चलो, यस्मात् एवं निर्णय क्या हो गया? आत्मा कैसा? नहीं, आत्मा कैसा? आता पुढे जायला पाहिजे ना। आत्मा कैसा? झालं, आता त्याच्याही पुढे जायला पाहिजे ना। तो आत्मा कैसा? अविक्रियश्च आत्मा, अधोरेखा करा। आत्मा कैसा? और नित्य अविक्रियश्च आत्मा। इसलिए क्या हो गया? आत्मा मारा नहीं जाता है। आत्मा के विषय मारा जाए करके डरने की जरूर नहीं है। आत्मा नित्य और अविक्रिय है। इसलिए क्या करो, बिना आशंका करके तू युद्ध कर ले। तस्मात् युध्यस्व, युध्यस्व का अर्थ बता रहे कोष्टक में, युद्धा उपरमम मां कार्षी कोष्टक बंद, ये पर्याय। नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते। क्या यहां तस्मात् युध्यस्व ऐसा कह रहे हैं ना? कौन? भगवान। तस्मात् युध्यस्व, यहां युद्ध कर्तव्यता का भान नहीं होता है, विधान नहीं होता है। युद्ध करना चाहिए ऐसा भाव नहीं है। क्यों नहीं है? अरे पूर्व ही क्या हो गया? श्री कृष्ण मुझे दो सैनिकों बीच में रथ लेके चलो, मुझे मेरे विरुद्ध में कौन कौन लड़ने वाले हैं इनको एक बार देखना है। ये किसने कहा था? तो युद्ध में प्रवृत्त कौन था? युद्ध करने के लिए कौन प्रवृत्त हुआ था? फिर कृष्ण के कहने की जरूरी नहीं। वो अपने धर्म भूल गया है। वो भूले हुए धर्म को जागृत करने के लिए क्या कर रहा है? भगवान प्रयत्न कर रहा है। युद्धे प्रवृत्त एव ही असो स्वल्पविराम शोक मोह मतिबद्ध तूष्णीम आस्ते। क्या
शोक मोह मति से बद्ध होकर तूष्ण में रहता है। युद्धे प्रवृत्त एव ही असो शोक मोह मति बद्ध तूष्णीम आस्ते तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनय मात्रम। क्या उसका क्या किया जाता है? कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते तस्माद् युध्यस्व इति अनुवाद मात्रे न विधि। युध्यस्व ये क्या है? अनुवाद मात्र में विधि नहीं है। क्या? तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्र अधोरेखा कर। क्या? कर्तव्य प्रतिबंध अपनय मात्रम भगवता क्रियते। किससे? विध्यस्व इति शब्देन। और क्या नहीं है? तस्मात् विध्यस्व इति अनुवाद मात्रे न विधि। अनुवाद में ये क्या है? विधि नहीं। हो गया यहाँ तक 18 तक पहुंचे। 19 ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। य एवं वेत्ति हंतारम य एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतः। क्या? न अयम न हन्ति न हन्यते। अर्थ क्या हो गया? यह एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतः। क्या? नायम हन्ति न हन्यते। ये कोई हनन नहीं करता है। नायम हन्ति न हन्यते। जो इसको क्या करता है? जो इसको मारने वाला मानता है और जो इसको मारा गया है ऐसा मानता है, वो दोनों दो है। एक क्या मान रहा है? मारने वाला है। दूसरा क्या चल रहा है? मर गया ये, है ना। वो दोनों क्या है? जानते नहीं है। क्यों नहीं? ना यमन्ति न मन्यते। ये आत्मा न तो किसी को मारता है, न किसी को क्या करता है, न किसी से मारा जाता है। शोक महा मोहादि संसार कारणम निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम। बराबर है। गीता शास्त्र किसके लिए है? संसार का कारण अज्ञान है ना। शोक मोह आदि जो कौन संस्कार है, उसका कारण कौन? अज्ञान। ऊपर लिखो, अज्ञान निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम फलपेवराम। और कैसा नहीं है? न प्रवर्तकम, प्रवृत्त करने वाला नहीं। क्या? शोक मोह आदि संसार का कारण की निवृत्ति के लिए ही गीता शास्त्रम है। न प्रवर्तकम, प्रवर्तक नहीं है। न प्रवर्तकम इति एतस्य अर्थस्य साक्षीभूते रुचौ आनिनाय भगवान। क्या उसके लिए क्या हो गया? रुचौ एक, एक 2:19, 1:2:18। ये क्या है? दो ऋग्वेद के मंत्र हैं, उन्होंने लाए हैं। किसके लिए? प्रमाण रूप से।
रुचो आनिनाय, आनिनाय दोनों को ऊपर से नीचे से जोड़ दो। भगवान यत्तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यते अहम एव तेषाम हन्ति। भीष्मादि मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं, मैं उनका क्या है, हंता हूं। ये जो तू मान रहा है, अहम एव तेषाम हंता इति एषा बुद्धिर मृषा एवते, ये बुद्धि तेरी मिथ्या बुद्धि है। पूर्णवरम कथम, प्रश्न चिन्ह। ये एनम इति, य एनम प्रकृतम देहिनम, क्या जो इस प्रकृत देही के लिए वेत्ति, वेत्ति मतलब एनम प्रकृतम देहिनम वेत्ति, वेत्ति मतलब जानाति। हंतारम हनन क्रियाया कर्तारम जानाति, किसको, इस देही आत्मा को क्या जानता है, हंता। ऐसा मतलब, हंता मतलब कोटक में हनन क्रिया कर्तारम, जो मानता है। और दूसरा यश्चैनम अन्यो मन्यते, क्या है, हतम, क्या, देह हनने हतो अहम इति हनन क्रियाया कर्म भूतम, क्या, देह हनने हतो अहम इति हनन क्रियाया कर्म भूतम जानाति। तौ भौ, वो दोनों भी न विजानीतः, न विजानीतः मतलब न ज्ञातवन्तो, किसके कारण, अविवेकेन आत्मानम अहम प्रत्यय विषयम, क्या, अहम प्रत्यय का विषय आत्मा को वो जानते नहीं। इत्यर्थ यस्मात् न अयम आत्मा, यस्मात् क्या है, नायम आत्मा हंति, क्योंकि यह आत्मा किसी को मारता नहीं है। मतलब कोटक में हनन क्रियाया करता नहीं वो भवति। और क्या किया, न च हन्यते, हनन क्रिया का कर्म नहीं बनता है। क्यों, क्यों, स्वल्प विराम। हाँ, आत्मा हमारा अविक्रिय है, वो किसी को मारता नहीं है, किसी से मरता भी नहीं। क्यों, बस आज का पर्याप्त है ना।